अब मैं क्या कहता हूँ, मेरा यहाँ पे देखिए 7-8 साल मुझे एक्सपीरियंस हो गया इस चीज़ को करते हुए। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि आप YouTube पे या फिर ऑनलाइन कोई भी अगर काम कर रहे हो ना, कोई भी पोस्ट कर रहे हो या फिर कोई भी वीडियो बना रहे हो, कोई भी कंटेंट बना रहे हो, तो उसका हर एक चीज़ सर्चेबल होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं $2.02 बन चुका है, वॉच टाइम इतना है। और रियल टाइम की बात करें तो अभी चैनल पे लगभग रोज 48 घंटे में लगभग 2000 लोग जो है इनके चैनल को देख रहे हैं। लेकिन सिर्फ 2000 लोगों के देखने से और सिर्फ $2 बन जाने से आप YouTube से पैसे तो नहीं कमा सकते हैं। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे बहुत ज्यादा व्यूज जाए, क्योंकि दोस्तों आपने YouTube पे बहुत सारे ऐसे भी वीडियोस देखे होंगे जो जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन अगर आप उस पर व्यूज देखेंगे तो व्यूज मिलियन में होते हैं। कुछ ऐसा ही हमारी एक सब्सक्राइबर के साथ हो रहा है जिनका नाम है सरिता जी, और ये हमसे मिलने पटना से आई हैं। और अभी हम लोग हैं सासाराम में, ये देख सकते हैं शेरशाह का ये रोजा है। और अभी जो है हम लोग यहीं पे मिले हुए हैं और यहीं पे जो है मैं आया हुआ था कुछ काम से, तो मैंने सोचा कि इनसे बात कर लेते हैं और इनकी जो परेशानी है उस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सरिता जी, सबसे पहले आपने तो चैनल का लिंक भेजा था, तो मैंने आपके चैनल को चेक किया, तो चैनल तो आपका अच्छा है और उसमें जो है सो वीडियोस भी आप अच्छी बनाती हैं, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी बनाती हैं, लेकिन कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो हमें नजर नहीं आती है एज अ क्रिएटर। क्योंकि हम भी जब नए नए यूट्यूब पे आए थे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें भी पता नहीं थी, और उसी के कारण क्या होता है कि हम यूट्यूब पे पीछे रह जाते हैं। क्योंकि अगर आप एक बात सोचिए कि अगर आपकी वीडियो में कुछ कमी नहीं होता, अगर आपके चैनल में कुछ कमी नहीं होता, अगर आपके टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग में कुछ कमी नहीं होता, तो आपकी वीडियो भी मिलियन में जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए इनके वीडियो पे व्यूज नहीं जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि काफी सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो कि मेहनत इतना करते हैं। अभी मैं इनका वीडियो दिखाऊंगा, आप सोच नहीं सकते हैं 15-15 घंटे जो है ये एडिटिंग करती हैं, और आपको वीडियो देख के पता चल जाएगा कि उसमें कितना ज्यादा मेहनत किया हुआ है। और वो भी क्रोमा पर, जो हमारे वीडियो के बैकग्राउंड में जो पूरा बैकग्राउंड चेंज होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा एडिटिंग। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर वीडियो ना चले तो आदमी होपलेस हो जाता है, डिमोटिवेट होकर यूट्यूब को छोड़ देता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इन्हीं की नहीं है, आप में से भी काफी सारे ऐसे यूट्यूबर होंगे जिनकी ये प्रॉब्लम है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो सबसे पहले सरिता जी, आप अपना चैनल दिखाइए और आपके ही चैनल को यहाँ पे ओपन करके हम दिखाएंगे कि आखिर चैनल में प्रॉब्लम है तो है क्या। तो सबसे पहले ओपन करेंगे इनका यूट्यूब और यहाँ पे दिखाएंगे कि इनका चैनल क्या है और किस तरीके से ये वीडियो बनाती है। थोड़ा सा झलक देख लीजिए। एसके सरिता करके इनके चैनल का नाम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं योर चैनल में आ गए। अब ये वीडियोस हैं, ठीक है। अब ये वीडियो मैं आपके सामने प्ले कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी में वीडियो बनाती है। देख सकते हैं पीछे ग्रीन इफेक्ट लगाया हुआ है, यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं बैकग्राउंड में, और किस प्रोफेशनल वीडियो इन्होंने बनाया है। लेकिन इतना प्रोफेशनल वीडियो बनाने के बाद, सारे सोशल मीडिया लिंक सब कुछ परफेक्टली बनाने के बाद, लोगों सब कुछ लगाने के बाद भी वीडियो पे व्यूज आप देख सकते हैं 5 दिन हो गए और सिर्फ 900 व्यूज हैं। और बहुत सारे ऐसे वीडियो होते हैं जिनमें क्वालिटी नहीं होती, बहुत अच्छी वीडियो नहीं होती, लेकिन देखेंगे तो मिलियन व्यूज आएंगे। और जब ये मतलब अगर इतना मेहनत करने के बाद कोई क्रिएटर ऐसा देखे कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हमारे वीडियो व्यूज नहीं जा रहा है, और कोई बस ऐसे ही लिख के वो कर दे रहा है तो उसके वीडियो पे तो डिमोटिवेट तो होगा ही। तो अब मैं कमियां बताता हूं कि कमियां है कहां पर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इनके चैनल के इंटरनल पार्ट से। मतलब ये देखेंगे कि जब इन्होंने चैनल बनाया है तो चैनल में सेटिंग्स अच्छे तरीके से की है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप YouTube को बताएं कि मेरा किस कैटेगरी में चैनल है। मैं उस कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं जो आप सिलेक्ट करते हैं, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाउ टू एंड स्टाइल पीपुल एंड ब्लॉग, उस कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे YouTube को पता चलता है कि हमारा चैनल की किन लोगों तक भेजना है, किन लोगों तक आपके वीडियो को पहुंचाना है, किस तरीके का आपका कंटेंट होता है। अब दोस्तों ये चीज तो आपको पता है कि YouTube एक समुंदर है और काफी सारे क्रिएटर वहां पे हैं, करोड़ों क्रिएटर। अब दोस्तों आपकी वीडियो YouTube बार बार एक एक वीडियो को देख के तो प्रमोट करेगा नहीं, जाहिर सी बात है। जब भी करेगा तो वो उसी से एल्गोरिथम, जो उसका AI है, जो उसका एल्गोरिथम है, उसी से ये पता लगाएगा कि आपकी वीडियो किस मतलब कैटेगरी में और किन लोगों तक ये वीडियो पहुंचानी है। तो शुरुआत करेंगे इनके चैनल की इंटरनल सेटिंग से और उनके बाद सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि आखिर गलती हो कहाँ रही है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आपने वीडियो तो देख लिया और लगभग मैं यहाँ पे आपको बता दूं
ये वीडियोस इन्होंने अपलोड कर दिए हैं 97। अब इस क्वालिटी में 97 वीडियो अपलोड करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं योर चैनल में और यहाँ पे इनका क्रिएटर स्टूडियो जो है सो ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से जो है सो क्रिएटर स्टूडियो ओपन कर लेते हैं, यूट्यूब स्टूडियो। और अब हम यहाँ पे बताते हैं कि आखिर कमियां हैं कहाँ। लेकिन दोस्तों हमें जो है सो सेटिंग देखने के लिए क्रोम में लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि असली सेटिंग क्रोम में ही होती है। क्रिएटर स्टूडियो में आपकी पूरी सेटिंग्स खुलती नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही हम योर चैनल में आते हैं, यहाँ पे हमें एक कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन मिलता है और कस्टमाइज चैनल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब हम मेन सेटिंग्स में आ गए, जो हमारी यूट्यूब की मेन सेटिंग होती है। तो सबसे पहली जो चीज देखने वाली चीज होती है, बेसिक इंफॉर्मेशन होती है कि आपने यूट्यूब को क्या बताया हुआ है कि मेरा चैनल क्या है, क्या मैं बनाती हूँ, या फिर किस टाइप का मेरा कंटेंट है। आप लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हम अगर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा चैनल यूट्यूब को पता चल जाएगा क्या है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी चूज करने से यूट्यूब को हम नहीं बता पाते हैं, बल्कि और भी काफी सारी चीजें होती हैं जो यहाँ पे देखनी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने हैंडल चूज कर लिया है, ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं सरिता सिंह राजपूत, आप सभी के साथ इतिहास के वो सच लिखा गया है और जो भी आपने लिखा है। हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। सरिता प्लीज देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि चेंज करने की जरूरत होती है। जब भी हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का अगर चैनल में डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं या वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो उसको चीजों को हम विस्तार तरीके से बता रहे हैं, वो चाहे यूट्यूब हो या चाहे ऑडियंस हो। तो हमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स उनमें यूज करने होते हैं जो कि कीवर्ड सर्चेबल होते हैं। देखिए, यूट्यूब और वीडियोस, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ एसईओ और रैंकिंग पे चलती है। मतलब कि जितना ज्यादा हम कीवर्ड इसमें डालेंगे उतना ज्यादा हमारा चैनल रैंकिंग में आएगा। तो जो भी यहाँ पे आपने लिखा है सरिता जी, एक चीज मुझे बताइए कि ये आपने अपने मन से सोच के लिखा है या फिर आप डिस्क्रिप्शन लिखते समय आपको लगा कि नहीं मेरा चैनल इस चीज से रिलेटेड है तो मैं लिख सकती हूँ ये चीजें? नहीं, अपने मन से सोच के अपने मन से आपने लिखा। देखिए, अब मैं क्या कहता हूँ, मेरा यहाँ पे देखिए 7-8 साल मुझे एक्सपीरियंस हो गया इस चीज को करते हुए। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि आप यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन कोई भी अगर काम कर रहे हो ना, कोई भी पोस्ट कर रहे हो या फिर कोई भी वीडियो बना रहे हो, कोई भी कंटेंट बना रहे हो, तो उसका हर एक चीज सर्चेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनके चैनल पे कुछ वीडियो चली नहीं है, व्यूज गए हैं पहले वीडियो पे, लेकिन फिर व्यूज जाना जो है सो कम हो गए हैं। जैसा कि मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं इनका चैनल ओपन करके पॉपुलर वीडियोस, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि व्यूज कुछ वीडियोस पे इनके गए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉपुलर में 2 साल पहले 11K, 5.2K, 5K, मतलब इस तरीके से कुछ हजार व्यूज गए हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसी वीडियोस मिलियन में जानी चाहिए, जिसमें इतना मेहनत किया जाता है, इतनी एजुकेशनल चीजें बताई जाती हैं। वैसी वीडियो को मिलियन में आखिर क्यों नहीं जा पा रहा है? तो हम अपने पॉइंट पे आते हैं सबसे पहले कि डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखा है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ लोग खुद से डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उनका चैनल नहीं चलता है, लेकिन एक होता है प्रोफेशनल और एक होता है अनप्रोफेशनल। अगर हम किसी काम को प्रोफेशनल तरीके से करते हैं तो सामने वाला भी जब हमारा रिव्यू में जाता है चैनल, या सामने वाला भी जब हमारे चैनल को देखता है तो उससे भी लगता है कि हाँ, इसमें कुछ क्वालिटी है इस चैनल में, ठीक है। तो देखिए, अगर आपका चैनल हो गया लगभग 2 साल मोनेटाइज, हालांकि इनका चैनल हो चुका है दोस्तों। मैं यहाँ पे अगर इनका क्रिएटर स्टूडियो ओपन करके दिखाऊं, YT स्टूडियो, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चैनल जो है इनका मोनेटाइज ऑलरेडी हो चुका है और कुछ डॉलर्स भी बने हैं। लेकिन होता है ना कि मोनेटाइज होने के बाद भी अगर व्यूज ना जाए तो पैसे कैसे कमाएगा कोई। यहाँ पे आप देख सकते हैं $2.02 बन चुका है, वॉच टाइम इतना है। और रियल टाइम की बात करें तो अभी चैनल पे लगभग रोज 48 घंटे में लगभग 2000 लोग जो है इनके चैनल को देख रहे हैं। लेकिन सिर्फ 2000 लोगों के देखने से और सिर्फ $2 बन जाने से आप YouTube से पैसे तो नहीं कमा सकते हैं, और $2 बहुत ज्यादा होता भी नहीं है। तो क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि इनका चैनल जो है जल्द से जल्द बूस्ट करे और इनका चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे। देखिए, एक चीज कही जाती है इसमें किस्मत, ठीक है। कोई अपने मन से भी अगर डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल देता है और वीडियो अपलोड करता है तो उसका वायरल रहता है, और किसी को मेहनत करना पड़ता है। तो यही तो चीजें हैं जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाती हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ज्यादातर है जिनका काफी समय से चैनल नहीं चल रहा है, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, 2 साल हो गया। तो उनको क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, अभी आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। बहुत ही डीप चीज बता रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। शुरुआत आपको करनी चाहिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन से, ठीक है।
अपने डिस्क्रिप्शन को ऐसा रैंकिंग में लाइए ताकि आपका चैनल जो है ऑटोमेटिक यूट्यूब जो है उन लोगों तक भेजे जिन लोगों को आपकी वीडियो देखनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको करना क्या है कि सबसे पहले गूगल क्रोम में आपको जैसे कि सर्च कर लेना है कि जो जैसे हिस्टोरिकल या फिर टांजेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चैनल होते हैं वो किस टाइप का डिस्क्रिप्शन यूज होता है उनमें। क्योंकि अगर आप नॉर्मली सर्च करेंगे कि हिस्ट्री एंड इस चीज़ से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन गूगल में तुरंत मिल जाएगा। तो वो क्यों मिलता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन? क्योंकि वो ऑलरेडी गूगल में है, ऑलरेडी यूट्यूब पे वायरल है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में चेंजेस करने होंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में एक आपने गलती ये भी की है कि यहाँ पे जो है ना लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं किया है, देख सकते हैं। क्योंकि आपका डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है वो लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट ही नहीं है, जो आपको सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो ये आपको करना जरूरी होता है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेटेड लैंग्वेज, मान लीजिए कि आपकी इंडिया में हम ज़्यादातर देखते हैं कि एक हिंदी चलता है, एक इंग्लिश चलता है, ज़्यादातर लोगों को यही। अब मलयालम भी चलता है, सारी लैंग्वेजेस चलती हैं, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि हर जगह आप बोलिएगा तो हर कोई समझ सकता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ट्रांसलेटेड लैंग्वेज, तो इसको आपको इंग्लिश में रखना है। आपका जो बेसिक लैंग्वेज है वो हिंदी है, आप वीडियो बना रहे हो हिंदी में, लेकिन ट्रांसलेटेड लैंग्वेज अगर किसी को हिंदी नहीं आ रहा है, कोई जापानीज है, कोई नेपाली है, फिर कोई भी है, तो उसको इंग्लिश जरूर समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे दो चीजें तो मैंने आपके सामने जो चीजें चेंजेस की वो आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल लैंग्वेज आपका हिंदी और दूसरा लैंग्वेज आपका इंग्लिश। ये चीजें यूट्यूब, देखिए यूट्यूब आपसे क्यों पूछता है कि आपका चैनल किस कैटेगरी में है, या फिर आप कौन सा लैंग्वेज यूज करते हो, या फिर आप किस तरह, ये सारी चीजें आम बात नहीं है। इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है आपके चैनल पे। YouTube को जब तक आप बताइएगा ही नहीं कि मैं किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करती हूँ, मैं किस तरीके का मेरा वीडियो है, क्या है, तब तक YouTube खुद ही आपके वीडियो को नई लोगों तक भेज पाएगा। क्योंकि उसको खुद को नहीं पता होगा, उसके एल्गोरिथम को, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जिसको हम लोग AI कहते हैं, उसको खुद को ही नहीं पता होगा तो आपके वीडियो को कैसे भेजेगा। अब आपके वीडियो को ऐसे देख के YouTube एक एक वीडियो को तो भेजेगा नहीं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो हमने यहाँ पे ओरिजिनल लैंग्वेज कर दिया, दूसरा हमने ट्रांसलेटेड लैंग्वेज कर दिया, नेम आपका ठीक है इसके सरिता। लेकिन कमी एक यहाँ पे ये भी है, आपका नाम सरिता है, दुनिया में और भी लोगों का नाम सरिता होगा, कॉमन नेम है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे एक बड़ी गलती आपने ये भी करी है कि आपने नाम चैनल का रखा है SK सरिता। क्यों रखा है? क्योंकि आपका चैनल कोई इंसान तो नहीं है, कोई लड़की तो नहीं है जो आपने सरिता नाम रख दिया उसका। आपका चैनल हिस्टोरिकल से रिलेटेड, आपका चैनल एजुकेशनल है, और आपको नाम ऐसा हिस्टोरिकल चुनना चाहिए जिससे कि नाम पढ़ के ही लगे कि हाँ इनका चैनल जो है वो इस चीज से रिलेटेड है। देखिए ये चीजें YouTube पे मैं जो बताता हूँ ना, मैं बहुत सोच समझ के, मैं बहुत एक्सपेरिमेंट्स करके, मैं बहुत चीजों को ध्यान में रख के बताता हूँ। अब मेरे चैनल का नाम है नित्या के सपोर्ट। अब मैं सपोर्ट करता हूँ लोगों को बताता हूँ उस चीज के बाद, तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई इनके चैनल का नाम सपोर्ट से रिलेटेड है तो सपोर्ट करते हैं। तो आप खुद से बताइए सरिता जी कि ये जो आपने नाम लिखा है, क्या ये नाम सही आपको लगता है? क्या होना चाहिए ऐसा नाम किसी एजुकेशनल चैनल का या हिस्टोरिकल चैनल का? नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें है। बाकी अभी लेट नहीं हुआ है, दुनिया बहुत बड़ी है और समय जब उठो तभी सवेरा होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि गलत है, मैं आपको अभी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपके साथ साथ अपनी ऑडियंस को भी समझा रहा हूँ कि भाई अगर चैनल नहीं चल रहा है 6 महीने, 1 साल, 2 साल से, तो अपने चैनल में घुसिए, अपने चैनल को देखिए कि मैंने कहाँ गलती की है। कई बार हम गलतियाँ करके आगे बढ़ जाते हैं, बाद में वो चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि हमने यहाँ पे जो है सो गलतियाँ की हुई हैं। तो ये तो हो गया नाम और लैंग्वेज की चीज़ें, जिससे आप भी एग्री करती होंगी कि नहीं मैं कहीं ना कहीं सही हूँ, जो है कहीं ना कहीं मैं सही बोल रहा हूँ, है ना। अब देखिए आपको करना क्या है, चेंजेस क्या करना है। यहाँ पे तो मैंने ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी और ट्रांसलेटेड लैंग्वेज इंग्लिश कर दिया है। नाम आपको ऐसा चुनना है जो नाम यूट्यूब पे ना हो, और वो हम कैसे चुनते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को नाम ही चुनने नहीं आता है, ऐसा नाम रख देंगे ना जो पहले से हो। आपके मन में जो भी नाम आए, आपके दिमाग में जो भी नाम आए, मान लीजिए कि आपका आया स्टोरी बाई सरिता, ठीक है, स्टोरी बाई सरिता, ठीक है, ये आपका मान लीजिए कि नाम आया आपके मन में। एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप इसको अच्छे से समझ जाइएगा। तो स्टोरी बाई सरिता, स्टोरी सरिता आप देख सकते हैं पहले से चैनल बना हुआ है। तो हमें ऐसा चैनल नाम चुनना होता है जो जिससे चैनल ना शो करे।
किसी को भी बता रहा हूँ, जब आप चैनल का नाम चूज करते हैं तो एक लिस्ट बना लीजिए 10-15 नाम का, उसमें से एक आध नाम जरूर ऐसा होगा जिससे चैनल नहीं शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरी सरिता पहले से एक चैनल जो है सो शो कर रहा है। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया। बाकी आपको चेंजेस कब करना है, जब आप घर जाइएगा, जब आराम से बैठिएगा, तब आपको मेन जो है सो चेंजेस करना है। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया कि ओरिजिनल लैंग्वेज चेंज किया, ट्रांसलेटेड लैंग्वेज चेंज किया, ठीक है। 2 चीजें हमने कर दी। नाम आपको खुद से करना है। तीसरी चीज जो है, आपको ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इसको आपको गूगल से उठाना है कि आखिर इस तरीके के चैनल्स के डिस्क्रिप्शन किस तरह। गूगल पे आप जो सर्च करोगे आज के डेट में आपको वो मिलेगा, ठीक है। पहला का तीसरा काम आपको ये कर लेना है। यहाँ पे आपने एक और गलती की है। मान लीजिए आज आपकी वीडियो वायरल होने लगी, आपके वीडियो पे 50,000, 60,000, 1 लाख व्यूज जाने लगे, तो आपको कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा कि हाँ हम आपको स्पॉन्सरशिप देना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ईमेल होना आपका जरूरी है, ठीक है। ये ऑप्शन हालांकि नीचे भी मिलता है ईमेल का ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे अगर आप ईमेल डालेंगे ना तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली ईमेल दिखता है। जैसे कोई भी आपके चैनल में गया तो डायरेक्ट शो होगा। और वो जो एक ईमेल हम डालते हैं, जो हमारा सेटिंग में नीचे ईमेल का ऑप्शन होता है, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम ईमेल तो डाल देंगे, लेकिन वो ईमेल जो है ना हमारा तुरंत शो नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आपने डाला है ना, ये देख सकते हैं सर, ये जो आपने ईमेल आईडी डाला है, ये आपका ईमेल आईडी जो है सो शो नहीं होता है। इस पर रोबोट जैसा क्लिक करने के लिए देता है, तब ये शो होता है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि आप जो है ये काम भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम आते हैं ब्रांडिंग में, ठीक है। ब्रांडिंग में ठीक है, आपने लोगो लगा दिया है, लेकिन यहाँ पे गलती एक ये भी है ना कि आपने यहाँ पे ऐसा घरेलू लोगो लगाया है, सिंपल लोगो लगाया है, जैसा कि मतलब कि नॉर्मल लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लोगो भी आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखिए ब्रांड ऐसे ही नहीं बनता है, उसके पीछे काफी सारे काम करने पड़ते हैं, काफी सारी चीजें करनी पड़ती है, उसके बाद जाके जो है सो ब्रांड बनता है। तो इस लोगो का ब्रांडिंग आप ऐसा कीजिएगा कि फोटो तो आपका रहे, लेकिन वो चैनल नेम भी लिखा होना चाहिए और थोड़ा सा पीछे हिस्टोरिकल वो दिखना चाहिए जैसे आपके वीडियो में दिखता है, ताकि अगर कोई भी आपके चैनल को एक फोटो, देखिए ऐसा नहीं कि फोटो नहीं बोलता है, फोटो भी देखेंगे। अगर हम इस फोटो को देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप दीपावली मना रही हैं, ठीक है। मतलब एक बात कह रहा हूँ, तो इस तरीके का लग रहा है कि दिया लेके दीपावली मना, तो ये नहीं दिखना चाहिए। दिखना चाहिए कि इस फोटो को मैं देखूं तो लगे कि कोई हिस्टोरिकल चैनल का है या फिर कोई एजुकेशनल चैनल का लोगो है, तो वैसा होना चाहिए, ठीक है। बाकी ठीक है, आपने ये चैनल आर्ट बहुत अच्छा लगाया है। आपके चैनल आर्ट को देख के लग रहा है शॉकिंग थिंग्स, इतिहास, मतलब कि इतिहास से रिलेटेड इसमें बातें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रहा वाटर मार्क का बात, तो आपने यहाँ पे सब्सक्राइब का लगा दिया है, चलिए ठीक है। अब हम चलते हैं मेन सेटिंग में। ये तो बेसिक सेटिंग थी। मेन सेटिंग देखिए यहाँ पे होती है नीचे में। इस सेटिंग में हमें देखना है कि आपने गलतियां कहाँ पर की हुई है। सबसे पहली चीज जनरल आती है, जो आपने US डॉलर में रखा है, इसको आप इंडियन रुपीज में चाहे तो कर सकते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन होता है चैनल सेटिंग। चैनल में आपने क्या सेटिंग किया हुआ है, देखिए ये जो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है SK सरिता, फिर आपने लिख दिया है ऐसा असाधारण पुरुष जिससे सामने कर भी भीम अपना परिचय दे। मतलब इसका मतलब आप समझती क्या है, पहले मुझे ये बताइए कि ये जो आपने कीवर्ड्स लिखे हैं, ये आपने क्या सोच के लिखा है, जरा बताइए पहले। वो मैं देख के लिखी हूँ ना, कि जैसे कि जो लोग मेरे को देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ से कि ये वीडियो जो देखते हैं वही लोग यहाँ पे मेरा वीडियो देख रहे हैं। नहीं, आप समझ नहीं पा रही है। देखिए इस चीज़ में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि ये कीवर्ड्स होते किस लिए हैं। ये आपके कीवर्ड्स जो है, ये आपके वीडियो से रिलेटेड कीवर्ड्स नहीं है। इन कीवर्ड से क्या होता है कि इन कीवर्ड से आपका चैनल पता चलता है और आपका चैनल सर्च में आता है। जैसे मान लीजिए आपके चैनल का नाम है SK सरिता, SK और उसके बाद SARITA। अब मान लीजिए कि मुझे स्पेलिंग नहीं आता है, मैंने लिख दिया SK और उसके बाद लिख दिया SURIT, ठीक है। तो अब मैंने गलत सर्च किया, लेकिन फिर भी आपका चैनल सर्च में आ जाएगा। पूछिए क्यों आ जाएगा? उसी के लिए ये कीवर्ड बनाया गया है। यहाँ पे आपको किस तरीके का कीवर्ड डालना होता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप सबको भी बता रहा हूँ। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वीडियो से रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड डाल देते हैं, कभी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल से रिलेटेड कीवर्ड यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे आपको क्या डालना है, मान लीजिए आपके चैनल का नाम है SK सरिता, तो पहला आपने डाल दिया SK सरिता, उसके बाद आपने डाल दिया हिस्ट्री बाई SK सरिता, एजुकेशन बाई SK सरिता, वीडियोज बाई SK सरिता। क्योंकि देखिए लोग सर्च अलग अलग तरीके से करते हैं।
फिर आपको सरिता का स्पेलिंग जो है चेंज कर करके डालना है। मतलब जो भी आपके चैनल का नाम हो वो आपको चेंज कर करके डालना है। और उसके बाद इस कीवर्ड में आपको ये चीजें डालनी है गूगल से सर्च करके कि आखिर कौन कौन से चीजें ज्यादातर हिस्ट्री में सर्च की जाती हैं। मतलब कि हिस्ट्री एजुकेशन किस कीवर्ड पे पॉइंटेड है। ये चीजें मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। हो सकता है कि आपके दिमाग से जो है सो निकल रहा हो, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ कि किस तरीके से इस चीज को समझना है। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन किया और यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया, मान लीजिए हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री मैंने यहाँ पे मान लीजिए सर्च कर दिया। अब इंडियन हिस्ट्री में एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे लोगों ने सर्च क्या किया है, व्हाट इज द मेन हिस्ट्री अबाउट इंडिया, व्हाट इज द फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, व्हाट आर द 3 पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये तो चलिए लोगों ने सर्च किया है। यहाँ पे नीचे आइएगा ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री बुक, एंशिएंट इंडियन बुक्स, इंडियन हिस्ट्री टाइमलाइन, इंडियन हिस्ट्री इन हिंदी, इंडियन स्टोरी जी के, ये किन लोगों ने सर्च किया है। यहाँ पे रिलेटेड सर्चेज है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गूगल आपको वही चीज सजेस्ट करता है जो लोगों ने सर्च किया होता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने जो सर्च किया है वो चीजें दिखा रहा है। अब आप एक चीज समझिए, यूट्यूब जो है गूगल की कंपनी है, गूगल की सर्च इंजन पे यूट्यूब काम करता है। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना कि मेहनत 2 तरीके की होती है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक गधा भी मेहनत करता है और एक शेर भी मेहनत करता है। शेर क्या करता है, तुरंत दिमाग लगाया, पॉइंटेड किया, अपने शिकार को तुरंत पकड़ लिया। और एक गधा जो होता है वो रोज मेहनत तो कर रहा है, लेकिन वो किसके लिए कर रहा है उसको पता ही नहीं है। रोज जहां से जहां जाना है बस उस जा रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे करना क्या है। तो ये चीजें जो होती है ना, समझना जरूरी होता है। देखिए, ये की पॉइंट्स है जिससे कि हम अपने वीडियोस को, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा रैंकिंग मिला सकते हैं, रैंक करा सकते हैं। और ये की पॉइंट्स आपके चैनल के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपका चैनल ब्लॉगिंग का है, कुकिंग का है, एजुकेशन का है, तो भी आप सोचिए कि आप किस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, क्या कीवर्ड जो है सो जरूरी है आपके वीडियो में डालना। तो ये तो इतनी बात हो गई। चलिए, हमने ये तो कीवर्ड्स की बात कर ली। अब हम वापस से आपके फिर से जो है सो चैनल में चलते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं यहाँ पे मेन दिक्कत जो है सो हो कहाँ रही है। ठीक है, चलिए हम फिर से गूगल क्रोम में चैनल को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये हम आ गए चैनल में। ठीक है, तो जो चीजें बता रहा हूँ ना सरिता जी, ये आपको शायद ही कोई बता पाएगा यूट्यूब पे, क्योंकि हम लोग देखिए, कोई भी मेरी आपने अगर वीडियो देखी होगी तो मैं 100% कोशिश करता हूँ ना कि सामने वाले को समझा पाऊँ, सामने वाले को बता पाऊँ, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं, आपको समझ में ही नहीं आया कि मुझे काम कैसे करना है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब हम फिर से यहाँ पे सेटिंग में आ जाते हैं। अब आपको चौथा काम क्या करना है, 3 काम तो मैंने पहले आपको बताए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि पहले तो चैनल नाम आपने जो सोचा है वो चैनल नाम डाल देना है। दूसरा, आपको अब गूगल क्रोम में जाना है और क्रोम में जाके, और जैसे मैंने सर्च किया है तो नीचे में जो रिलेटेड सर्च दिखा रहे हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे आपको चीजें डालनी है, ताकि अगर गूगल ये कह रहा है कि लोग इससे रिलेटेड सर्च कर रहे हैं, तो तभी कह रहा है ना जब करोड़ों लोग उससे रिलेटेड सर्चेज कर रहे हैं। तो आगे चल के 10 दिन, 12 दिन या 24 घंटे में ही जब लोग दोबारा से सर्च करेंगे ना, तो आपका चैनल और आपका वीडियो ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन में जाएगा। एक चीज आपने जरूर देखा होगा, यूट्यूब पे आप आज कोई चीज सर्च कर दो, ठीक है, और आप कल देखोगे ना कि उससे रिलेटेड वीडियो आपको यूट्यूब दिखाता है। क्यों दिखाता है? इसलिए दिखाता है कि यूट्यूब को पता है कि आपने क्या सर्च किया है। गूगल को आज के डेट में पता है कि हम अभी कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या चीजें क्या हमें पसंद है, खाना क्या पसंद है, कहाँ हम ज्यादा जाते हैं। गूगल को सब कुछ पता होता है। ऐसा हम सोचते हैं कि नहीं, गूगल को आज हमारा मोबाइल जो है ना, इससे हर मतलब हमारी प्राइवेसी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पता चलता है गूगल को। तो यूट्यूब जो है इस तरीके से काम करता है कि आप क्या देखना पसंद कर रहे हो वही आपके होम पेज पे भेज देगा। ठीक है, तो ये आपको सही करना है कीवर्ड डाल के, जिस तरीके से मैंने बताया। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एडवांस फीचर में। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन बहुत काम की होने वाली है, और ये सारी चीजें अगर आप एक बार समझ गए ना, तो ये सेटिंग्स आपको दोबारा नहीं करनी है, एक ही बार करनी है, लेकिन अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एडवांस में आ गए। तो एडवांस में यहाँ पे नॉट सेट दिस चैनल नॉट फॉर किड ही होता है, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कंटेंट जो है उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फीचर एलिजिबिलिटी में कुछ नहीं करना है। अपलोड डिफॉल्ट एक यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। अब अपलोड डिफॉल्ट क्या होता है, जैसे कि आप कोई वीडियोस अपलोड कर रहे हो तो वहां पे क्या होता है कि ऑटोमेटिक हम क्या चाहते हैं कि क्या टाइटल रहे या ऑटोमेटिक क्या डिस्क्रिप्शन रहे, तो वो चीज हम यहाँ पे अगर एक बार डाल के सेव कर देंगे तो दोबारा जब हम अनलिस्टेड करेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीजें दिखेंगी। अब आता है एडवांस फीचर, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आता है एडवांस फीचर, जिसमें कि हमें यहाँ पे सेटिंग्स देखना बहुत जरूरी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी है जो इन्होंने एजुकेशन सेट किया है। मैं मानता हूँ आपका चैनल एजुकेशन से रिलेटेड है, बट आपका चैनल कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड है। मैंने कुछ वीडियोस देखी जिसमें आपने टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड वीडियो बनाया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कंटेंट कहीं भी थोड़ा सा भी ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है तो आप हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही रखें। इससे क्या होता है कि आपका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा बनता है, आपका जो पैसा है वो भी बहुत अच्छा बनता है, और दूसरी चीज आपकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाती है और ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट उस पर जो है सो अच्छे आते हैं। तो इसको मैं आपको सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि इसको आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी रखें। मैं उन लोगों को लिए नहीं बोल रहा हूँ जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं या फिर कुकिंग से रिलेटेड बनाते हैं, तो उनका चैनल वही होगा जो जिस कैटेगरी में वो आता है, ठीक है। तो इतनी सेटिंग हमने कर ली जो मेन सेटिंग थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि वीडियोज अपलोड करने में आप क्या गलती करते हो। एक बार मैं और यहाँ पे सेटिंग आपका देख लेता हूँ। एडवांस सेटिंग में ठीक है, आपने लैंग्वेज ठीक सेलेक्ट करा है, टाइटल डिस्क्रिप्शन का लैंग्वेज सही है, बाकी सारी चीजें सही है। इसको जो है सो हम सेव कर देते हैं, ठीक है। अब मैं मेन बात करूंगा कि आखिर जब आप वीडियोस अपलोड करते हो तो क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक रीच क्यों नहीं कर पाती, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच क्यों नहीं पाती है। और वो चीजें दोस्तों जब कोई मुझे चैनल लिंक भेजता है ना तो मैं चैनल लिंक से नहीं पता लगा पाता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी इंटरनल चीजें हैं जो नहीं दिखती हैं वहां पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वो वीडियोज में आपने क्या टैग यूज किया है, किस तरीके से आपने उसका SEO किया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया है, वो चीजें यहाँ पे आपको आसानी से दिख जाएंगी, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि हम शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो दोनों अपलोड करें कि नहीं चैनल पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि शॉर्ट भी अपलोड किया गया है, लॉन्ग भी अपलोड किया गया है। लेकिन यहाँ पे सर मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप जो शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो उसका कैटेगरी और कंटेंट थोड़ा मुझे अलग लगता है। जैसे आप सॉन्ग इंटरटेनमेंट टाइप आप वीडियो बनाते हो और स्टोरी में हिस्ट्री में आप जो है ओरिजिनल वीडियो बनाते हो, तो मैं आपको कहूंगा कि आप जो शॉर्ट्स भी बनाओ उसको भी आप इसी तरीके से बनाओ कि मतलब लॉन्ग वीडियो को आप शॉर्ट में ऐसे मेंशन करो ताकि आपकी जो है वीडियोस शॉर्ट से रिलेटेड भी लगे कि हाँ आप स्टोरी से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हो। तो ये कंफ्यूजन भी दूर हो गई। अब हम चलते हैं कि यहाँ पे आपके एक वीडियो को ओपन करते हैं कि आप यहाँ पे किस तरीके से SEO करते हो, किस तरीके से जो है यहाँ पे वो करते हो। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनके वीडियो में ऊपर में ही मुझे गलती नजर आ गई, ठीक है। अभी बाद की तो बात करेंगे, लेकिन आपकी वीडियो में ऊपर में ही गलती नजर आ रही है। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप जब टाइटल लिख रहे हैं तो उसमें हैशटैग का इस्तेमाल कभी मत कीजिए। हैशटैग किस लिए होता है मैं आपको बता देता हूँ। हैशटैग इसलिए होता है कि उस हैशटैग पे जितने ज्यादा चैनल सर्च किए गए हैं, जितनी ज्यादा वीडियोस बनी है, वो आपको यूट्यूब खुद दिखाता है कि हाँ इस हैशटैग पे इतने चैनल्स ने बनाया है और इतनी ज्यादा वीडियो बनी है। तो वो इसलिए बताता है कि यूट्यूब को हम बताते हैं कि हमारा जो है ये इसी कैटेगरी में ऐड कर दीजिए, ठीक है। मतलब कि अगर हमने उस हैशटैग को यूज किया तो यूट्यूब को समझ में आ गया कि अच्छा इनका कैटेगरी जो है ये है, इसमें जो है सो ऐड करना है और उन्हीं वीडियोस के नीचे रिकमेंडेशन में आपको वीडियो को देखना है। तो आपने पहली गलती क्या करी है कि यहाँ पे आपने हैशटैग वायरल लगा दिया है। टाइटल कभी भी जो है टाइटल में हैशटैग नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पे आपने फिर ऊपर में ही हैशटैग लगा दिया है, ये आपकी दूसरी गलती है। तीसरी गलती, यहाँ पे आपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया है, ठीक है। अब आपके टैग देखते हैं और प्लेलिस्ट भी आपने नहीं बनाया है। कितनी गलतियां मुझे तो मतलब दिख रही। इन सारी चीजों को अगर आप आज सही कर लो ना तो 24 घंटे में आपको रिजल्ट जो है नजर आने लगेगा। देखिए, मैंने कितनी बार कहा है वीडियोस में कि प्लेलिस्ट जरूर बनाइए। प्लेलिस्ट बनाने से क्या होता है कि आज अगर आपने एक प्लेलिस्ट बना लिया तो अब आप सारे वीडियोस को उसी प्लेलिस्ट में ऐड करते जाते हो। तो उससे ये वाला वीडियो ही ऐड नहीं हुआ है, नहीं तो बाकी प्लेलिस्ट है, ठीक है। लेकिन मुझे जो चीज गलतियां नजर आएगी वो तो मैं बताऊंगा ना। अब भले ही आपने प्लेलिस्ट बनाया होगा लेकिन नहीं आपने ऐड किया तो ये भी तो एक गलती ही है। तो इस चीज को, बाकी इनके थंबनेल बहुत अच्छे होते हैं, थंबनेल ये अच्छे बनाती हैं। मेन अपलोडिंग में दिक्कत है कि अपलोड करना किस तरीके से है, मेन वो चीजें दिक्कत है, ठीक है।
चलिए, अब ये हो गया प्लेलिस्ट की बात। अब हम आ जाते हैं शो मोर में, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पे अगर करके दिखाऊंगा ना, वो चीजें यहाँ पे लाइव करके दिखाऊंगा, तो वीडियो तो अभी कम लंबी बनी और लंबी बनेगी। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इनको समझा दूं और उसके बाद आप भी इस चीज को समझ जाएं। बाद में ये चीजें जो है ऑटोमेटिक समझ के जो है सो कर सकती हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं और देखूंगा कि यहाँ पे आपने टैग किस तरीके से डाला है, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ हिंदी में टैग डाला है। तो अब आप मेरे को एक चीज बताइए कि क्या YouTube पे आप हिंदी में सर्च करती हैं? सच बताइएगा। या फिर कितनी % लोग जो है YouTube पे हिंदी में सर्च करते हैं हिंदी में? तो आप बताइए, जब आप हिंदी में टैग डालिएगा और जब हिंदी में कोई सर्च ही नहीं करेगा तो आपकी वीडियो सर्च में आएगी कहाँ से? सिंपल सा फंडा है ये, तो मतलब एकदम नॉर्मल सा बच्चा भी समझ सकता है कि हिंदी में हम टैग डाल रहे हैं और हिंदी में कोई सर्च ही नहीं करता है। जो करते हैं लोग इंग्लिश में करते हैं, तो वॉइस में भी करते हैं तो इंग्लिश में ही आता है। तो ये सारी गलतियां हैं सरिता जी, जिसके कारण सालों साल लोग मेहनत करते जाते हैं यूट्यूब पे, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मेहनत कर रोने लगते हैं एक टाइम पे कि यार मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें सक्सेस नहीं मिल रही। तो डायरेक्शन गलत है ना। अब रास्ता इधर से है उधर जाने का, मैं बीच में जाऊं तो मैं तो डूब ही जाऊंगा, है कि नहीं? मतलब एक बात बता रहा हूं। तो ये सारी चीजें सही करनी बहुत जरूरी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही तरीका है क्या। पहले आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि यहाँ पे आपने जो भी डाला है, टाइटल डाला है या फिर डिस्क्रिप्शन डाला है या फिर आपने टैग डाला है, आप लोग भी दोस्तों डालते होंगे। तो मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो आप टाइटल इससे मैं टैग डालते हो, क्या आप अपने मन से डालते हो या आप कैसे डालते हो? सच बताइएगा। कुछ तो अपने मन से भी डालते हैं, कुछ देख कर भी डालते हैं, कोई वीडियो देख कर डालते हैं। नहीं, देखिए, वीडियो देख के डालिएगा तो जरूरी नहीं है कि आज जो वीडियो चल रही है वो वीडियो कल भी चले, ठीक है। तो वीडियो देख के नहीं डालना है। डालना कैसे है, यहाँ पे अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें देखना है टाइटल, ठीक है। हमने क्या कंटेंट बनाया है। जैसा आपने कंटेंट बनाया, द्रौपदी के इस राज को जानकर हैरान रह गए पांडव, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको टाइटल किस तरीके का डालना है ये आपको खुद नहीं समझना है, ये आपको गूगल खुद ही बता देगा। देखिए कैसे बता देगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये देखिए, यहाँ पे हम जो है सो गूगल में सर्च करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसा कीवर्ड हमें सर्च करना होता है जिस कीवर्ड पे ऑटोमेटिक यहाँ पे गूगल में क्या चल रहा है हमें पता चल जाएगा। हम यहाँ पे करेंगे द्रौपदी, ठीक है, द्रौपदी, ठीक है, मैंने यहाँ पे बोल दिया। ये एक ऑलरेडी नाम फेमस है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आप देखिए, द्रौपदी के कारण के प्रेम कहानी, ठीक है। हाँ, द्रौपदी 5 पांडवों के साथ। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी मुर्मू हिस्ट्री, द्रौपदी मुर्मू बायोग्राफी, द्रौपदी मुर्मू बायोग्राफी। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे ही हमने यहाँ पे द्रौपदी सर्च किया, ऑटोमेटिक हमारे पास कितने सारे टाइटल्स आ गए। देखिए, जरूरी नहीं है कि हम वीडियो में कुछ भी बता रहे हैं और उसका टाइटल हमने लिख दिया व्यूज कैसे बढ़ाएं, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच नहीं जाएगी। आपने भले ही वीडियो में द्रौपदी के बारे में ही बताया है, लेकिन आपको टाइटल उसी तरीके का डालना है जो गूगल में ज्यादा से ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। अब ये जो गूगल आपको टाइटल दे रहा है ना, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों ने सर्च किया है तभी आपको दे रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो पहला टाइटल है बस इसी को उठा के डाल देना है। या फिर अगर आप और अच्छे से डालना चाहते हो तो आप द्रौपदी के बारे में सर्च करो, विकिपीडिया पे क्या चल रहा है, पीपुल ऑल्सो आस्क, लोग पूछ क्या रहे हैं उसके बारे में। जाहिर सी बात है, इन्होंने पूछा कि मेरा नाम क्या है और मैं बता रहा हूँ कि मेरा गाँव यहाँ पर है और मैं ये खाना खाता हूँ। ये कहेंगे भाई मैंने नाम पूछा है, आप खाने के बारे में बता रहे हो, आप रहते कहाँ हो, तो क्या इनको जवाब मिलेगा? सही नहीं मिलेगा। तो बात यहाँ पे ये है कि जो पीपुल ऑल्सो आस्क है, जो लोग पूछना चाह रहे हैं उनका जवाब आप दो, और वो जवाब आपको कौन देगा? गूगल देगा। आप इंग्लिश में चाहो, एक आप टाइटल हिंदी में डाला करो, एक इंग्लिश में डाला करो, ताकि हिंदी वाले में भी सर्च में जाए और इंग्लिश वाले को भी आप टारगेट करो, क्योंकि इंडिया में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज ही ज्यादा चलती है। तो यहाँ पे आपने ये टाइटल डाल देना है, हु वाज द्रौपदीज फेवरेट, या फिर हु वाज स्लेव्ड विद। मतलब ये लोग जो है जानबूझ के सर्च कर रहे हैं, और इन्हीं चीजों को लोग जो है जब सर्च करते हैं ना, तो लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपकी चलती है। अब मैं आपको सेकंड चीज बता रहा हूँ, ठीक है, हम यहीं से आपके चैनल को ओपन कर ले रहे हैं। तो चलिए अब वीडियो में देखते हैं कि आपने यहाँ पे डाला क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने डाला है द्रौपदी के इस राज को जानकर हैरान रह जाएंगे लोग। तो ये जब तक कोई सर्च नहीं करेगा, आपका टाइटल सर्च में जाएगा कैसे? जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से टाइटल डालना है? पीपुल ऑल्सो आस्क, जो लोगों ने पूछा है, या फिर रिलेटेड सर्च है, जो कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा सर्च कर रहे हैं,
उस तरीके से आपको डालना है। अब दूसरी चीज, यहाँ पे आपने फर्स्ट में ही डिस्क्रिप्शन में जो हैशटैग लगा दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं लगाना होता, ठीक है। ये हैशटैग देखिए, इतनी सारी आपने चीजें कर दी हैं, इन सारे को सिलेक्ट करके इस तरीके से सिलेक्ट ऑल, इस तरीके से, और सीधा मारिए इसको, जो है पूरा हटा दीजिए। ये देखिए, ये पूरा हमने डिस्क्रिप्शन हटा दिया। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि डिस्क्रिप्शन आपको डालना कैसे है। पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे टाइटल को जो है देखना है कि यहाँ पे सर्च क्या हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये टाइटल सबसे ज्यादा सर्च हुआ है, जो ऊपर में आ रहा है। यहाँ से आपको इसको कॉपी करना है, यहाँ से आपको इस तरीके से इसको कॉपी करना है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से कॉपी करके यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देना है। पहले टाइटल में करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और फिर उसी टाइटल को आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर में कर देना है। मतलब कि टाइटल भी यहाँ पे वही होना चाहिए, यहाँ पे टाइटल भी जो है सो वही होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। और वही टाइटल जो है सो डिस्क्रिप्शन में भी ऑटोमेटिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, योर क्वेरीज, मतलब हमें यूट्यूब को बताना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सर्च कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे आपने लिख दिया योर क्वेरीज, मतलब कि लोगों ने जो क्वेरीज की हैं, लोगों ने जो है सो ज्यादा से ज्यादा सर्च किया है, ठीक है। योर क्वेरीज कर दिया। अब यहाँ पे आपको वो पॉइंट्स लिखने हैं जो पॉइंट्स एक्चुअल में है। अभी तक जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा था उसमें आपने इतनी सारी चीजें लिख दी थी, उतने देर की आपकी वीडियो है भी नहीं, तो गूगल को क्या लगेगा, यूट्यूब को क्या लगेगा कि आप फालतू की चीजें बता रहे हो, उसमें कुछ भी नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना कैसे है, ध्यान से समझिएगा। जितनी मिनट की आपकी वीडियो है, अगर आपकी वीडियो की 5 मिनट की वीडियो है तो आपको 5 पॉइंट्स यहाँ से उठाने हैं। अब यहाँ पे आपको, और अगर मान लीजिए आपकी 10 मिनट की वीडियो है तो यहाँ पे आप जैसे जैसे डाउन करेंगे और भी पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे गूगल को ही डायरेक्ट टारगेट करना है कि गूगल हमें जो बता रहा है ना, वही चीजें हमें डिस्क्रिप्शन में डाल देनी है, ताकि अगली बार जैसे ही उस पॉइंट पे सर्च हो, हमारा वीडियो टॉप पर आ जाए। इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि आप इस तरीके से SEO कर रहे हो जिससे कि ऑटोमेटिक उन लोगों तक आपकी वीडियो पहुंच रही है जहां पे पहुंचनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे अब आप ध्यान से देखिए, योर क्वेरीज हमने लिख दिया। अब आपकी वीडियो मान लीजिए 5 मिनट की, अब आपको यहाँ से कॉपी करना शुरू करना है इस तरीके से। सबसे पहले आपको पहला पॉइंट इस तरीके से कॉपी करना है, और उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट करना है, तीसरा पॉइंट करना है। किस तरीके से करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। इसको हमने इस तरीके से कॉपी कर दिया। कॉपी करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरीके से, मान लीजिए कि ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको हमने कॉपी कर लिया और कॉपी करके यहाँ पे पहले पॉइंट में पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर नीचे आ जाना है। अब हमें दूसरा पॉइंट करना है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, दूसरा को यहाँ पे जो है सो इस तरीके से कॉपी कर देना है, और यहाँ मतलब कि इसी तरीके से आपको, आप समझ रहे हो ना किस तरीके से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जब 5 मिनट की वीडियो है तो आपको 5 पॉइंट्स यहाँ से उठाने हैं और डायरेक्टली योर क्वेरीज में इस तरीके से पेस्ट कर देना है। अब मान लीजिए आपने 5 पॉइंट यहाँ पे 1 2 ऐसे कर करके यहाँ पे आपने मान लीजिए पेस्ट कर दिया। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आपने मान लीजिए 5 पॉइंट पेस्ट कर दिया। अब आपको नीचे में आ जाना है। अब आपको लास्ट में यहाँ पे हैशटैग डालना है। हैशटैग में आपको क्या डालना है, द्रौपदी। देखिए द्रौपदी में कितने सारे चैनल्स ने वीडियो बनाया, 6000 चैनल है, और कितनी वीडियोस हैं, 14000 वीडियो। तो अब हमने डाला सही यहाँ पे जो है सो हैशटैग। अब दूसरा यहाँ पे क्या डालना है, महाभारत। द्रौपदी जो थी महाभारत की थी, तो यहाँ पे महाभारत की ही थी ना, तो यहाँ पे महाभारत डाल देंगे। तो महाभारत से रिलेटेड 3.3 लाख वीडियोस बने हैं और 78 के चैनल यहाँ पे बनाए। तो अब ये होता है सही तरीका, एक सही तरीके से डिस्क्रिप्शन डालने का। तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन। अब लास्ट और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो हमारी होती है यहाँ पे टैगिंग। और एक चीज मैं आपको और बता दूं दोस्तों, जब आप ये सारी चीजें डाल रहे हैं तो आपकी वीडियो अनलिस्टेड होनी चाहिए, पब्लिक नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। और सारी चीजें करने के बाद जब आप टाइटल डाल लो, अच्छे से डिस्क्रिप्शन डाल लो, जब आप टैग डाल लो, तो लास्ट में आपको जो है वो वीडियो को पब्लिश करना है। यहाँ पे आपने पूरा का पूरा हिंदी टैग डाला है, और ये हिंदी टैग डालने के कारण कहीं भी आपका वीडियो रैंकिंग में नहीं आता है। आपका सर्च जो होता है वो सर्च वॉल्यूम आप देखते होंगे कि काफी कम होता होगा, मतलब लोगों के पास ऑटोमेटिक वीडियो जाते ही नहीं है। तो अब आपको टैग कैसे डालना है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। टैग में आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है, और पीपुल ऑल्सो सर्च में ये आपकी टैगिंग खुद आपको गूगल दे रहा है। क्या दे रहा है, द्रौपदी रियल फोटो, द्रौपदी महाभारत, द्रौपदी स्टोरी, द्रौपदी रियल नेम, द्रौपदी डेथ। तो आपको बस यहाँ से कॉपी कर करके आपको बस टैगिंग करनी है। यहाँ से इस तरीके से कॉपी किया, यहाँ पे टैग में आए, और ये टैग आपको हिंदी में तो बिल्कुल आप टैग आज के बाद लिखिएगा ही मत, क्योंकि आप हिंदी में टैग लिखिएगा तो कभी आपकी वीडियो नहीं चलेगी, आपको सच कुछ मानिए। पहला हो गया। अब आप सेकंड करेंगे तो ये आपका एक टैग सेट हो गया, ठीक है। दूसरा टैग यहाँ पे सेट करना है, तो बस यहाँ पे इसी तरीके से हमने कॉपी किया। यहाँ देखिए इस तरीके से करेंगे, कॉपी टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, 1 मिनट,
ये हमने कॉपी कर लिया, सेकंड यहाँ पे कॉपी करना है। मतलब कि जो भी यहाँ पे आपको टैग लाइन नजर आ रहा है ना, आप या तो कॉपी कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे देख के और यहाँ पे लिख लीजिए। अब ये आपका प्रॉपर तरीका हुआ टैग का। आपने टैग लगा लिया, डिस्क्रिप्शन लगा लिया, प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया, फाइनली आपको यहाँ पे अनलिस्टेड से पब्लिक में करके और फाइनली यहाँ पे आपको सेव कर देना है। इतना काम करने के बाद वीडियो चलती है। लोगों को लगता है कि बस वीडियो बना दिया, हमारा काम पूरा हो गया। आप सोचिए, आप इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, आपको खुद ही लगा होगा कि नहीं ये सारी मेरी खुद की गलतियां हैं जिसके कारण वीडियो नहीं। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अच्छा वीडियो बना देने से आप यूट्यूबर नहीं बन जाएंगे, बल्कि अच्छा वीडियो बनाने के साथ साथ आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो चीजें। अब मैं मान लो कि मुझे आप किस चीज की तैयारी करती हैं? बीपीएससी, ठीक है। बीपीएससी की तैयारी करती हैं, मान लीजिए कि आपने बीपीएससी से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है, और पढ़ के आप एग्जाम में गए और आप उन चीजों को ऑन पेपर एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए, अच्छे से लिख ही नहीं पाए, तो क्या आप एग्जाम में टॉप कर पाएंगे या पास हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। जबकि आपको नॉलेज है लेकिन फिर भी वो चीजें एक्सप्रेस नहीं। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि वीडियो बनाने के साथ साथ ये सारी चीजें भी आपको बहुत ध्यान देना जरूरी है। और ये सारी सेटिंग मैंने इसलिए बताई, आप सोच सकते हो कि मैं आधे घंटे से लगातार बोल रहा हूँ, आप सोच सकते हो कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी पानी पी सकता हूँ, लेकिन मैं अपने काम में जब मगन हो जाता हूँ ना, तो मुझे ये नहीं नजर आता है कि आसपास क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैं समझाता ही उस तरीके से हूँ, मेरा समझाने का तरीका ही वैसा है। तो अब आप बताइए सरिता जी, आपको कितने % समझ में आया? और आपका कोई सवाल है फिर भी आप पूछिए, मैं उस सवाल का भी जवाब दूंगा। नहीं, समझ में तो सब बातें आ गई, लेकिन ये बात सही है कि हम बहुत सारी गलतियां कर रहे थे। वीडियो तो हम बहुत मेहनत करके बनाते थे, लेकिन बहुत सारी चीजें थी जो कि टेक्निकल कभी मेरे से, मतलब मैं उसमें कभी इन्वॉल्व ही नहीं हूँ। हाँ, टेक्निकल कभी किए ही नहीं। और आज के डेट में आपको बता दूं, किसी भी काम में अगर आप टेक्निकली नहीं लगेंगे ना, तो वो काम आसान नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड वर्क करने से ज्यादा आजकल स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ना सरिता जी, क्योंकि आप ही का ये प्रॉब्लम नहीं है, काफी सारे ऐसे स्ट्रगलर हैं जो मेहनत किए जा रहे हैं, वीडियो पे किए जा रहे हैं, लेकिन 2-2 साल तक वीडियो नहीं चल रही है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई और आई होप दोस्तों ये मेहनत आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सरिता जी के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गलतियां हर किसी से होती हैं, थोड़ा इनको सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे से सपोर्ट करने से ही हम सब आगे बढ़ पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।